नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, समृद्ध समाज के निर्माण के लिए स्वस्थ समाज का होना आवश्यक। मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। कल मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं इनके साथ बजट पूर्व संवाद एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां ये बात कही गई कि अगर समृद्ध समाज का निर्माण करना है तो समाज का पहले स्वस्थ होना आवश्यक है। अब इसी बैठक में यानी इसी संवाद के दौरान कुछ अन्य जानकारी भी निकल के आती है चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान के जो प्रयास हैं उनके बारे में, जैसे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जो मानक हैं उन मानकों में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। साथ ही 10,000 से अधिक जो वेलनेस सेंटर हैं इनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया। कुछ अन्य जानकारी, जैसे कि जयपुर में देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनाया जा रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल का जो परिसर है वहाँ इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अभी जो एक ट्रेन हादसा हुआ था कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी में, मुख्यमंत्री ने उसके लिए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। इसके बाद अगले पेज पर आप देख रहे हैं कि कुछ प्रमुख लोगों की मुलाकातें आपस में हैं, जैसे कि राजस्थान के राज्यपाल और प्रधानमंत्री की मुलाकात, यह राजस्थान के राज्यपाल और राष्ट्रपति की मुलाकात। इसके बाद अगली जानकारी है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड की पालना नहीं करने पर मान्यता होगी समाप्त। 2011 में ये कोड एक गाइडलाइन लाई गई, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 31 जनवरी 2011 से ये पूरे देश में लागू है। क्या है इसके काम और क्यों ये आवश्यक है, इसको आज की जानकारी में देखेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं बाड़मेर से एक जानकारी, जहाँ जिले में योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। हम सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाना है, इसके लिए तैयारियां पूरे प्रदेश में साथ ही पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। 3 मुख्य जानकारियां हमारे एग्जाम के लिहाज से खास हैं। सबसे पहली, देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर, दूसरा है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 और तीसरी जानकारी है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, जो आज की न्यूज में नहीं थी बल्कि कल की न्यूज में लगातार पिछले 2-3 दिन से ये चर्चा में है। शुरुआत करते हैं, देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर जो बनाया जा रहा है सवाई मानसिंह अस्पताल यानी कि एसएमएस अस्पताल जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, जयपुर में। एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि कहाँ है ये, तो ये राजस्थान के जयपुर में। इस टावर के वास्तुकार हैं अनूप बर्तरिया। इसमें कुल 24 मंजिलें बनाई जाएंगी। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जो कि देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ यहाँ एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी होगी। एयर एम्बुलेंस का मतलब ऐसी एम्बुलेंस जो हेलीकॉप्टर के द्वारा संचालित हो रही है, एयर एम्बुलेंस। अब इसके लिए इस टावर की छत पर एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा ताकि हेलीकॉप्टर वहां उतर सके और उसमें एम्बुलेंस वाले सभी उपकरण उपलब्ध होंगे। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड हमारी अगली जानकारी, जो कि आया कब, 2011 में। आज चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी अभी राजस्थान में जिला एवं राज्य खेल संघों के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए गए। साथ ही कहा गया कि अगर ऐसी कोई एकेडमी जो इनका पालन नहीं करेगी उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। अब जानते हैं कि क्या है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 को लागू कर दिया गया। ये लागू किया था कब, 31 जनवरी 2011 से। इसके काम क्या क्या है, यह कोड पूरे देश में, जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, राज्य एवं जिला खेल संघ है, इन सब की गतिविधियों को सुव्यवस्थित करता है, पारदर्शिता लाता है, खेल हितैषी वातावरण बनाता है, खेलों को बढ़ावा देना, खेल संघों के चुनाव कराना, उनके सदस्यों का निर्वाचन करना, सदस्यता की अवधि तय करना, एंटी डोपिंग नियम क्या है वो लाना, खेल संघों का प्रबंधन करना, उनमें पारदर्शिता लाना, वित्तीय मदद उनको देना, साथ ही खेल कार्यक्रमों का आयोजन करना, इन सभी के संबंध में विभिन्न गाइडलाइन ये जारी करता है। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पूरे प्रदेश में आगामी मानसून सीजन में कुल 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसी को नाम दिया गया मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान।
इन 7 करोड़ पौधों में से 3 करोड़ पौधे आम जनता को रियायती दर पर, रीजनेबल प्राइस पर ये दिए जाएंगे। बाकी के जो 4 करोड़ पौधे शेष बचे, उनमें से 3 करोड़ पौधे राजकीय भूमि पर लगाए जाएंगे तथा 1 करोड़ जो पौधे हैं इनको चारागाह क्षेत्र में, चारागाह भूमि में लगाया जाएगा। आज का अभ्यास प्रश्न, विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्वास्थ्य मानकों में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। क्या होगा इसका सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ, अगली क्लास में। धन्यवाद।